ओरल पहाड़, जनवरी 1959। 9 एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स एक एडवेंचर पे निकले। उनका मकसद ओटोर्टन माउंटेन चढ़ना। ये ट्रैक चैलेंजिंग था, लेकिन ये हाइकर्स तैयार थे। वो जवान, स्ट्रॉन्ग और सर्दियों के जंगल में खुद को टेस्ट करने के लिए बेताब थे। उन्हें क्या पता था कि ये जर्नी एक चिलिंग मिस्ट्री बन जाएगा। ये एडवेंचर उनका आखिरी होगा। इगोर द्यातलोव के लीडरशिप में ग्रुप पहाड़ों में बहुत अंदर तक चला गया। यह एक साहसिक यात्रा थी जिसमें हर कदम पर रोमांच और चुनौतियां थीं। द्यातलोव और उनकी टीम ने बर्फीले पहाड़ों की ऊंचाइयों को छूने का सपना देखा था। उन्हें बर्फीले तूफान और फ्रीजिंग टेम्परेचर्स का सामना करना पड़ा। तूफान की तीव्रता ने उनकी यात्रा को और भी कठिन बना दिया। हर कदम पर उन्हें प्रकृति की कठोरता का सामना करना पड़ा, लेकिन उनका हौसला बुलंद था। फिर भी वो आगे बढ़ते रहे, अपने गोल तक पहुंचने के लिए डिटरमिन्ड। उनकी आंखों में एक चमक थी जो उनके दृढ़ संकल्प को दर्शाती थी। हर मुश्किल को पार करते हुए वे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। दिन हफ्तों में बदल गए और हाइकर्स के फैमिलीज उनके वापस आने का इंतजार करते रहे। हर गुजरते दिन के साथ उनकी चिंता बढ़ती गई। परिवार के सदस्य हर पल उनकी सलामती की दुआ करते रहे, लेकिन एक्सपेक्टेड मैसेजेस कभी नहीं आए। हर दिन परिवार के लोग डाकिये का इंतजार करते रहे, लेकिन कोई संदेश नहीं आया। ये मौन उनके दिलों में एक अजीब सी बेचैनी भर रहा था। हाइकर्स बिना किसी निशान के गायब हो गए। उनके कैंपसाइट पर कोई हलचल नहीं थी, सिर्फ बर्फ और सन्नाटा। यह दृश्य किसी भयानक सपने जैसा था, जिसमें कोई सुराग नहीं था कि वे कहां गए। जैसे जैसे दिन बीतते गए और कोई खबर नहीं आई, चिंता डर में बदल गई। परिवार के सदस्य और दोस्त अब उनकी सलामती के लिए प्रार्थना करने लगे। हर गुजरते पल के साथ उनकी उम्मीदें धुंधली होती जा रही थीं। आखिरकार एक सर्च पार्टी बनाई गई। ये टीम अनुभवी हाइकर्स और स्थानीय गाइड्स से बनी थी, जो इस इलाके को अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने हाइकर्स के इंटेंडेड रूट को फॉलो किया। हर गुजरते दिन के साथ उनकी उम्मीदें कम होती गई। टीम ने हर संभावित जगह की तलाशी ली, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। फिर एक ब्रेक थ्रू। उन्हें हाइकर्स का अबैंडन्ड कैंप साइट मिला। ये जगह पूरी तरह से बिखरी हुई थी, जैसे किसी ने जल्दबाजी में सब कुछ छोड़ दिया हो। तंबू अंदर से फटा हुआ था, जैसे किसी ने डेस्परेटली एस्केप करने की कोशिश की हो। तंबू के अंदर का दृश्य और भी विचलित करने वाला था। बर्फ में फुटप्रिंट्स एक अजीब कहानी बता रहे थे। ये फुटप्रिंट्स कैंपसाइट से दूर जा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि ये लोग बिना किसी तैयारी के बाहर निकले थे। वो टेंट से दूर, नंगे पैर और सिर्फ मोजे में ठंडी रात में जाते हुए दिखाई दे रहे थे। यह दृश्य किसी भी अनुभवी हाइकर के लिए असामान्य था। कोई अपनी शेल्टर को छोड़कर डेडली कोल्ड में क्यों जाएगा? यह सवाल सभी के मन में था। क्या उन्हें किसी खतरे का सामना करना पड़ा था, या फिर कुछ और ही वजह थी? टीम ने कैंपसाइट की बारीकी से जांच की। हर छोटी से छोटी चीज को ध्यान से देखा गया, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला। ये मामला और भी रहस्यमय होता जा रहा था। टीम के सदस्य आपस में चर्चा कर रहे थे। हर कोई अपनी अपनी थ्योरी दे रहा था, लेकिन कोई भी निश्चित नहीं था कि असल में क्या हुआ था। ये घटना सभी के लिए एक पहेली बन गई थी। रात होने लगी थी और टीम ने वहीं पर अपना कैंप सेट करने का फैसला किया। ठंडी हवाओं और बर्फीले मौसम के बीच उन्होंने अपने टेंट्स लगाए और आग जलाने की कोशिश की। आग के पास बैठकर टीम के सदस्य उस दिन की घटनाओं पर विचार कर रहे थे। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, आखिर हाइकर्स के साथ क्या हुआ होगा? रात का आसमान तारों से भरा हुआ था और बर्फीली जमीन पर चांदनी चमक रही थी। इस शांत और ठंडी रात में हर कोई अपने अपने विचारों में खोया हुआ है। धीरे धीरे टीम के सदस्य अपने टेंट्स में सोने चले गए, लेकिन उनके मन में अभी भी कई सवाल थे, जिनका जवाब उन्हें अगले दिन की तलाश में मिल सकता था। तंबू से थोड़ी दूर पर 2 बॉडीज मिले। वो एक देवदार के पेड़ के पास सिर्फ अंडरवेयर में पड़े थे। ये यूरी डोरोशेंको और यूरी क्रिवोनिशेंको थे। उनके बॉडीज पे स्ट्रगल के कोई निशान नहीं थे, लेकिन उनके चेहरे दहशत से भरे हुए थे। उन्हें ऐसा क्या डर लगा था कि वो बिना कपड़ों के रात में भाग गए? ये मिस्ट्री और गहरा हो गया।
सेक्शन 5, अनसुलझे सवालों का सिलसिला। जैसे जैसे सर्च जारी रही, 3 और बॉडीज मिले। ये बॉडीज बर्फ में दबी हुई थीं और उनके आसपास का माहौल बेहद डरावना था। हर कदम पर सर्च टीम को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अनदेखी ताकत उन्हें देख रही हो। वो देवदार के पेड़ और कैंपसाइट के बीच में पड़े हुए थे। इन बॉडीज की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए बहुत संघर्ष किया था। उनके चेहरे पर जमी हुई बर्फ और डर की झलक साफ दिखाई दे रही थी। ये इगोर दयातलोव, जीना कोलमोगोरोवा और रस्टेम स्लोबोडिन थे। ये तीनों ही बहुत अनुभवी हाइकर्स थे और उनके साथ ऐसा होना बहुत ही चौंकाने वाला था। उनके परिवार और दोस्तों के लिए ये एक बहुत बड़ा सदमा था। ऐसा लग रहा था कि वो टेंट में वापस जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्यों? क्या उन्हें किसी चीज का डर था या फिर वो किसी अनजानी ताकत से बचने की कोशिश कर रहे थे? ये सवाल हर किसी के मन में गूंज रहे थे। किस चीज ने उन्हें अपने बर्बाद हुए शेल्टर की तरफ वापस जाने पर मजबूर किया? क्या वो किसी जानवर से बचने की कोशिश कर रहे थे या फिर कोई और रहस्यमयी ताकत थी जो उन्हें परेशान कर रही थी? ये सवाल अब भी अनसुलझे थे। हर डिस्कवरी इस पजल में और लेयर्स ऐड करती गई। हर नए सुराग के साथ ये मामला और भी पेचीदा होता जा रहा था। फुटप्रिंट्स, क्लूज और हाइकर्स के चेहरे पर दिखने वाली चिंता, सब कुछ इस रहस्य को और गहरा बना रहे थे। ये एक ऐसा पजल था जिसे सुलझाना बहुत मुश्किल था और हर कोई इसके जवाब जानने के लिए बेचैन था। सेक्शन 6, आखिरी खोजें। हफ्तों बाद बर्फ के नीचे दबे हुए आखिरी 4 बॉडीज मिले। वो स्लोप से नीचे एक रवीन में थे। ये हाइकर्स ज्यादा कपड़े पहने हुए थे, जिससे लगता है कि उनके पास कपड़े पहनने का टाइम था, लेकिन उनके इंजरीज सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग थे। भयंकर इंटरनल इंजरीज, एक क्रश्ड स्कल, एक मिसिंग टंग। ये मौसम की वजह से नहीं हुए थे। सेक्शन 7, परेशान करने वाले सबूत। इन्वेस्टिगेशन ने मिस्ट्री को और गहरा कर दिया। हाइकर्स के कपड़ों में अनयूजुअली हाई लेवल्स ऑफ रेडिएशन पाया गया। इसकी वजह क्या हो सकती थी? क्या वो किसी ऐसी चीज से टकरा गए थे जिससे उन्हें नहीं टकराना चाहिए था? अजीब इंजरीज, टेंट से, पैनिक एस्केप, रेडिएशन, सब कुछ किसी सिनिस्टर चीज की तरफ इशारा कर रहा था। सेक्शन 8, खामोशी की दीवार। सोवियत अथॉरिटीज ने एक इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन उनके रिजल्ट्स इनकंक्लूसिव थे। उन्होंने कहा कि मौतें एक कंपेलिंग नेचुरल फोर्स की वजह से हुई थी। केस क्लोज कर दिया गया, लेकिन सवाल बने रहे। कई लोगों का मानना था कि सोवियट्स कुछ छुपा रहे थे। क्या ये एक कवर अप था? वो किस चीज से इतना डर रहे थे? जवाबों की कमी ने स्पेकुलेशन को और बढ़ा दिया। सेक्शन 9, हवा में फुसफुसाते सवाल। सालों से डियाटलोव पास इंसिडेंट को एक्सप्लेन करने के लिए कई थ्योरीज सामने आई हैं। कुछ लोग एवलांच को दोष देते हैं, कुछ सीक्रेट मिलिट्री टेस्ट्स या इंडिजिनस ट्राइब्स के साथ इनकाउंटर्स की ओर इशारा करते हैं। कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी, आसमान में अजीब रोशनी और अनएक्सप्लेन्ड एनर्जीज की बात करते हैं। फिर भी इनमें से कोई भी थ्योरी पूरी तरह से सभी अजीब डिटेल्स को एक्सप्लेन नहीं करती। सेक्शन 10, रहस्य बना हुआ है। डियाटलोव पास इंसिडेंट आज तक के सबसे बैफलिंग अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में से एक है। हाइकर्स के आखिरी मोमेंट्स फ्रोजन विल्डरनेस में खो गए हैं। हमारे पास सिर्फ सवाल है, उस पहाड़ पर असल में क्या हुआ था? किस दहशत ने उन्हें अपने टेंट से भगाया था? जब तक हमारे पास जवाब नहीं होते, डियाटलोव पास की कहानी हमें हॉन्ट करती रहेगी। ये अननोन की पावर का एक चिलिंग रिमाइंडर है।